क्या आपको भी लग रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं? आपके और आपके पति के बीच खटास बढ़ रही है। ये रिश्ता बहुत मीठा था, बहुत खूबसूरत था और ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा है और अब ये रिश्ता नहीं बचने वाला है। इस रिश्ते का कोई अब फ्यूचर नहीं है। आपको इतना मालूम है कि मेरा पति मुझे छोड़ देगा, या वो छोड़े ना छोड़े मैं जरूर छोड़ दूंगी उसको, क्योंकि उसका व्यवहार ही कुछ ऐसा है। जरूरी नहीं है पति ही छोड़े पत्नी को, पत्नी भी परेशान हो जाती है उसके दुर्व्यवहार से, ससुराल वालों से। अगर सब तरफ से कटुता मिले, आपको अपमान मिले, रोज गालियां मिले, रोज आपके साथ गलत व्यवहार हो, तो एक पत्नी चाहे वो 1 रुपया नहीं कमाती हो, चाहे उसका आगे पीछे कोई सहारा ना हो, वह भी जिद में आकर ससुराल का त्याग करती है, क्योंकि वो भी इंसान है, सम्मान उसको भी चाहिए। अगर आपके साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, ससुराल में कोई प्यार नहीं करता है, और खास करके कोई से छोड़ दो, सास ससुर और देवर और ननद और जेठ जेठानी के भरोसे कोई लड़की ससुराल नहीं जाती। ससुराल जाती है तो केवल और केवल अपने जीवन साथी के भरोसे। तो आपका पार्टनर ही अगर आपके पक्ष में ना खड़ा हो तो आपका वजन तो वैसे भी हल्का हो जाता है। अगर ससुराल में गलत व्यवहार हो रहा है, आपके साथ कोई प्रेम नहीं करता है, कोई सम्मान नहीं करता है, और रिश्तों में दिन प्रतिदिन दूरियां आ रही है, सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ कोई है तो आपका पति। उसकी वजह से ही घर में कोई आपको सम्मान नहीं देता, क्योंकि 10 के बीच में कभी भी अपनी जुबान खोलकर कुछ भी बोल डालता है आपको। उसको इतना भी नहीं मालूम कि अगर मैं सम्मान नहीं दूंगा तो इस लड़की को कोई और सम्मान नहीं देगा। इसकी इज्जत मेरे ही हाथ में है। मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू बना दूं यहाँ पर, और मैं चाहूँ तो इसको नौकरानी बना दूं। तो अगर आपके पति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको नौकरानी बनाने की, तो चलो इसे घर पर राज करना है, इन्हीं लोगों के बीच राज करना है, ससुराल नहीं छोड़ना। हमारे सनातन में विवाह का बहुत अद्भुत महत्व है। हिंदू धर्म में विवाह एक बहुत पवित्र बंधन है, जो बंधन शब्द से इसको सुशोभित किया जाता है। विवाह को एक बंधन कहा जाता है, लेकिन ये बंधन इतना खूबसूरत होता है कि इंसान संपूर्ण जीवन इस बंधन में बंधा रहना चाहता है। अद्भुत है ना? हम हर बंधन से मुक्त होना चाहते हैं और हम विवाह के बंधन में रहना चाहते हैं। तो विवाह बहुत खूबसूरत सा बंधन है, इसको नहीं तोड़ना। ससुराल वालों का व्यवहार बदला है, इंसान नहीं बदल गया है, व्यवहार फिर बदल जाएगा। पति की इच्छा बदल गई है, उसे अब तुम अच्छी नहीं लग रही, उसकी बातें अच्छी नहीं लग रही, तो उसकी इच्छा बदल जाएगी। ससुराल नहीं छोड़ना है, पति का त्याग नहीं करना है, और दूसरी शादी के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि दूसरी शादी पहले से ज्यादा खतरनाक होगी, तीसरी शादी दूसरी से ज्यादा खतरनाक होगी। जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा। यहीं सुधारते हैं परिस्थितियों को, यहीं बदलते हैं पति को, वही पति पीछे पीछे घूमेगा, केवल तुमसे ही प्रेम करेगा, केवल तुमसे ही बात करेगा, केवल तुम्हारा ही सम्मान करेगा। जिस ससुराल में 1% वैल्यू नहीं है तुम्हारी, कोई पूछता नहीं है तुम्हें, कोई बात नहीं करना चाहता है, कोई सलाह नहीं लेता है, तुम केवल बर्तन धोने खाना बनाने के लिए मानो यहाँ बैठी हो, उसी ससुराल में एक एक बात तुमसे पूछ कर की जाएगी, उसी ससुराल में तुम्हारा सम्मान बढ़ाएगी, इतनी इज्जत मिलेगी तुम्हें, इतना प्यार मिलेगा कि अपने मायके जाने की इच्छा नहीं होगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी मुसीबतें आ गई हो, पति कितना भी विपरीत हो गया हो, यह संबंध फिर ट्रैक पर आएगा। यहाँ तक आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कोई प्रश्न है जीवन में, कोई बाधा है, कोई उलझन है, मुझसे समाधान चाहते हैं तो कमेंट खुला है, जरूर लिखकर पूछें। अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ सही चीज बताते हैं तो आप अपनी कुंडली भी मुझसे पूछ सकते हैं, और अपनी कोई भी समस्या का समाधान मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगी आपको। प्रसन्न रहा करो, रो मत। अपना आपको हमेशा दुखी हो, छोटा हो, खुश नहीं हो, मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करता, उजड़ी से मत रहा करो। बिंदी लगाओ, सिंदूर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ियां पहनो, सजकर रहा करो, शुक्र उच्च का रहेगा। मैं हमेशा अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, ऐसा कहो। बुद्ध को मजबूत रखो अपने, और श्रृंगार करके रहा करो। ठीक है, तुम्हारे पति का व्यवहार थोड़ा सा बदल गया है तो फिर बदल जाएगा व्यवहार।
जिंदगी नहीं हार जाना है किसी के सामने इतना ज्यादा नहीं हार जाना है कि सामने वाला ही तुमको समझे कि तुम्हारे अंदर ही कमी है, तभी तो तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता। ऐसे मायूस बनकर नहीं रहना, प्रसन्न रहना। अगर किसी कारण से यह विवाह नहीं टिकता है, नहीं लिखी है परमपिता परमेश्वर ने तुम दोनों की जोड़ी, तो क्या हुआ, तुम्हारी अपनी वैल्यू है। एक पति तुमसे प्रेम नहीं करता, इसकी वजह से अपनी निरस्ता मत आने दो अपने जीवन में। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत गुणी हो, तुम्हारे भीतर बहुत गुण है और परमपिता परमेश्वर ने तुमको स्पेशल बनाया है। अपने पिता के बारे में सोचो ना, कितनी लाडली हो आप उसके बारे में, उनके लिए, है ना। चलो करते एक अद्भुत छोटा सा प्रयोग, जगमगा उठेगा जीवन आपका। ये पति दीवानों की तरह प्रेम करेगा आपको। क्या करना है आपको एक नींबू लेकर आनी है शुक्रवार के दिन। नींबू ताजा होनी चाहिए, रस वाली होनी चाहिए। नींबू में 70% जल होता है, यानी कि चंद्रमा। हमारी पृथ्वी में भी 70% जल होता है, यानी नींबू सृष्टि का सूचक है। इस नींबू को 2 पीस में काट लेना, लेकिन संपूर्ण नींबू अलग ना हो जाए, एक बात का स्मरण रहे। शुक्रवार को ये उपाय कर लेना। दोनों पक्ष में अपने मांग का सिंदूर, यानी कि जिस सिंदूर दाने से आप प्रतिदिन सिंदूर लगाती हो, दोनों तरफ सिंदूर डाल देना और एक चिट में अपना और अपने पति का नाम लिखकर प्लस का निशान देना। ऊपर अपने पति का नाम लिखना, जोड़ का निशान, और नीचे अपना नाम। उस नाम को बीच में डालकर नींबू को वापस चिपका देना और लाल रंग के धागे से बांध देना। एक काम तो तुमने कर लिया। दूसरा काम है, ये नींबू 24 घंटे तक आपके शरीर के संपर्क में रहे, यानी इसको अपने आंचल में बांधना है, या तो धागे से बांधकर गले में पहनो, पैर में पहनो, हाथ में पहनो, कमर में पहनो, किसी कपड़े में फोल्ड करके इसको अपने कमर में पहनो तो सर्वोत्तम, क्योंकि उपाय शनिवार को करनी है। शुक्रवार को आप केवल नींबू को 2 पीस करके अपने जो आप सिंदूर दाने से सिंदूर लेती हो डालकर उसका अपना नाम जोड़कर वापस इसको जोड़ देना और अपने कमर में कपड़े के माध्यम से बांध लेना, या गले में पहन सकती हो तो गले में पहन लेना। नींबू छुप जाए, दिखाई ना दे। 24 घंटे ही रहेगा आपके, यानी कि शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि को ये आपके गले में रहेगा। शनिवार को आपको ये काम करना है, स्नान आदि से आप निर्वृत्त हो जाए और ये जो गले में आपने नींबू की माला पहनी है, चाहे कमर में, इसको खोल ले, हाथ में नींबू पकड़ ले, कपड़े सहित भी पकड़ ले, अनुभूति करे पार्टनर की, पति को देखने का प्रयास करें, सारे सुख को प्रयास करें जो सुख आप अपने जीवन में चाहते हैं। पति पीछे पीछे घूमता है, आपको पैसे देता है, आप पर खर्च करता है, आपसे प्रेम करता है, आपके बिना रह नहीं सकता, वो समस्त चीजों को अट्रैक्ट करने का प्रयास करें। 3 बार पार्टनर का नाम ले, 3 बार इस नींबू पर फूंक मारे और किसी भी प्रथम अपने घर से निकलने के बाद जैसे ही प्रथम रोड 2 भाग में बढ़ जाए, 3 भाग में बढ़ जाए, 4 भाग में बढ़ जाए, यानी कि आपके घर से निकलने से सीधा रास्ता जब भी कहीं 2 भाग में बटे, उस भाग पर इस माला को चुपचाप छोड़कर चले आना है। यकीन मानो तुम दोनों एक हो जाओगी, इस रिश्ते में गजब की मिठास आएगी। और किसी की नजर लगी हो, कोई कहीं दूर बैठकर ऑपरेट कर रहा हो आप लोगों के रिश्ते को, तो वो भी हारेगा और इस रिश्ते की जीत होगी। पति का संबंध बदलेगा, आपके साथ व्यवहार और सब कुछ आपके पक्ष में होगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।